ओम शांति। संसार में आज हर आत्मा सुख शांति की चाहना रखती है और सुख शांति के को पूर्ण प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन अपनाते हैं। संसार की सब वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, धन धान्य से भरपूर होते हैं, परिवार भी बढ़ाते हैं, जमीन जमीन जायदाद भी खरीदते हैं, लेकिन सबके होते हुए भी अनुभव ये कहता है कि सुख शांति से कोसों दूर हो गए, क्योंकि सुख शांति की जननी का मालूम ही नहीं है। अगर सुख शांति प्राप्त संसार की भौतिक वस्तुओं से होता तो राजा गोपीचंद और राजा भर्तरी अपने राज दरबार महलों का धन धान्य का त्याग करके संन्यास क्यों लेते। तो पिता परमात्मा हमें किसी भी संन्यास के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन परमात्मा हमें सिर्फ इतना ही कहते हैं, बच्चे ये नोट करो, सुख शांति आनंद खुशी की जननी केवल एक पवित्रता है और पवित्रता से ही ये सुख शांति सदा के लिए कायम रहती है और इसको जुदा करने वाले हैं अपवित्रता, और अपवित्रता का मूल कारण है देह अभिमान। जब हम अपने को आत्मा की बजाय देह समझते हैं तो अंधकार में आ जाते हैं, ठोकरें खाते हैं और हमारे अंदर 5 विकार प्रवेश करते हैं जो बुद्धि का सर्वनाश कर देते हैं। तो बुद्धि को पतित तमो प्रधान नाश करने वाले ये केवल 5 विकार। और आज आप संसार में देखोगे, संसार के अंदर कितनी 5 विकारों के वश होने के कारण, विक्टिम होने के कारण जेलें भरी पड़ी हैं और उससे 50 गुना बाहर विक्टिम घूम रहे हैं। विश्व में चारों ओर अशांति है, सुख चैन की प्यासी आत्माएं दर दर भटक रही हैं। कोई पहाड़ों पर जाते, कोई विदेश जाते, कोई समुद्र में जाते, कोई कहाँ जाते सुख शांति पाने के लिए, कोई जंगलों में जाते, कोई क्या करते, लेकिन सुख शांति का दाता एक ईश्वर पिता परमात्मा है, जिसके लिए कहा गया है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबे करे सब कोई। तो परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं का सच्चा सच्चा अविनाशी पिता है, जो दुख हरता सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो मुक्तेश्वर पाप काटेश्वर है, छोटी सी बात हमें बताते हैं। कहते हैं, बच्चे देखो किसी घर में अंधेरा होता है, छोटी सी मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, अंधेरा दूर हो जाता है। क्या अंधेरे को भगाने के लिए कोई प्रयास किए जाते हैं? सिर्फ बत्ती जलाओ। अब बाबा कहते हैं, बच्चे सिर्फ एक बात समझ लो, तुम्हें खुशी आनंद सुख पाने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपने को आत्मा समझो, अपनी जोत जलाओ। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। आत्मा ही इस 5 तत्वों के देह द्वारा कर्म करती है, देह कर्म नहीं करती। देह के द्वारा कर्म करने वाली, पाठ बजाने वाली आत्मा ही है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, तो बच्चे तुम आत्मा हो, क्या कहते हो, ये मेरा शरीर है या मैं शरीर हूं? तुम तो आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये भूल गए हो और अपने को देह समझ बैठे हो। मैं नर हूँ, नारी हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं विद्वान हूँ। अपने को नर और नारी समझ करके अभिमान में आ गए। तो देह का अभिमान, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा निवास स्थान इन सूर्य चांद तारागण से भी पार ब्रह्मलोक है और मैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर। तो मैं कौन हूँ? मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ,
अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा पिता आत्मा का पिता परम आत्मा है, जो वो भी रूप में ज्योति बिंदु है, ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है। तो ये नशा लाओ कि मैं किसकी संतान हूँ, मैं कौन हूँ। अपने बाप से जुदा हो गए, इसलिए सुख शांति से दूर हो गए। तो जैसे सूर्य के अस्त होने से अंधकार छा जाता है, तो पिता परमात्मा को भूल के, तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर अज्ञानता का अंधकार आने के कारण दुख अशांति हो गया। तो दुख अशांति की जो जड़ है वो है अज्ञानता। कहा जाता है ए मैन डज इविल आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। छोटा बच्चा गलतियां करता है क्योंकि वो ज्ञानवान नहीं है। तो परमपिता परमात्मा हमको ये आत्मा की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शारीरिक पढ़ाइयाँ तो हमने संसार के अंदर अनेकों पढ़ी, बड़े बड़े विद्वान बन गए, शारीरिक ज्ञान, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, लॉ मेकर भी बने, लॉ बुक्स भी बनाई, संसार के सब साधन हमने इकट्ठे किए, संसारिक ज्ञान हमने लिया, लेकिन अपने आप को नहीं पहचाना। तो अपने आप को ना पहचानने के कारण अपने रियल पिता को नहीं पहचाना, अपने स्वधर्म को नहीं पहचाना, अपने इस सृष्टि ड्रामा को भी नहीं पहचाना। तो और फिर सुकर्म को नहीं पहचाना, क्योंकि संसार में ये नियम है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कर्म एक बीज है, बीज का फल मिलता है। आम बीज बोते हैं तो आम ही मिलता है। तो श्रेष्ठ कर्म ही सुख शांति का आधार है। सुख शांति का आधार श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म का बीज है आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि कर्म आत्मा करती है, फल भी आत्मा ही भोगती है। इसलिए आत्मा को ये ज्ञान पाना जरूरी है कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म अश्रेष्ठ है। तो पिता परमात्मा ने हमें बताया है, और प्रैक्टिकल में ये है कि जो हम अपने को आत्मा समझ करके पिता परमात्मा की याद में कर्म करते हैं, वो सुकर्म होते हैं। और जब अपने को हम देह समझते हैं और बाप को भूल जाते हैं, तो जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म होते हैं। तो बुद्धि पर पर्दा आ गया है। इसलिए भगवान को हमसे कहा कि भगवान हमें दिव्य बुद्धि दो, दियो यो ना प्रचोदया। प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, हमें मेधा बुद्धि दो, जिससे कि हम अपने सही राह पे चले, अंधकार से दूर हो जाए। तो अब परमपिता परमात्मा हमको कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करोगे तो तुम्हारी बुद्धि के सारे ताले अपने आप ही खुलते जाएंगे। तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप पवित्र आत्मा बन जाओगे। और पवित्र आत्मा बनने से ही आत्मिक स्थिति में गए तो पिता परमात्मा के जो गुण हैं वो अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे ओरिजिनल संस्कार ही यही हैं, सुख शांति के, आनंद के, खुशियों के, जो देह अभिमान के कारण आने से हम विकारी भ्रष्टाचारी बन गए, पापाचारी बन गए। अब पिता परमात्मा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम आत्माएं श्रेष्ठ बन जाओगे, महान आत्मा बन जाओगे, देव आत्मा बन जाओगे। जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो प्योर सोना निकल आता है, उसकी मैल सब भस्म हो जाती है। अपने को आत्मा समझ, बाप के प्यार की लगन की अग्नि में जितना हम खो जाते हैं, तो हमारे सारे समस्त रोग, हमारे समस्त परेशानियां, समस्त विकार भस्म हो जाते हैं। इसलिए बाप ने हमें नारा दिया, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।